कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 101 आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको देख के जाना, क्योंकि सेम टू सेम बुक आपका यही पेपर में आने वाला है। और साथ ही बुक आपका यही पेपर आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका लीक हो चुका है, ठीक है। और पेपर देने से पहले पूरा रट के जाना, यही पेपर आपका आएगा, ठीक है। हम इस पूरी आपकी 101 आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि वो सेम टू सेम यही पेपर आने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते हैं सही जगह चुन के, लेकिन 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आते हैं दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणे बी बराबर 432 और एलसीएम ए बी का 72 है। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ ए बी का क्या रहेगा, तो जो आपके यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपको 4 ऑप्शन आते हैं, 6 और बी आता है 432 और सी आता है 12 और डी आता है 10। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना, ठीक है। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 6, बी आता है -6 और सी आता है -12 और डी आता है 0। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा देते हैं यदि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2। तो देखिए समीकरण एक में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, कोई हल नहीं होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा, श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है, 5वां, 8वां, 9वां, 6वां। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 9वां, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता है किसी त्रिभुज ABC में डी समांतर AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवीं का आपका 4.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी पाँचवीं का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था दो बिंदुओं A 0, 2 और B 2, 0 के बीच की दूरी है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, AB बराबर 2√2, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो यहाँ पर हम जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बुक आपका यही पेपर आने वाला स्टूडेंट, बुक आपको इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपके यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान आता है, एक प्राकृतिक संख्या का आपस गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए दोनों होता है। तो आपको यहाँ बताना। फिर आपका दूसरा आता है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं। आप घात 2 की किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, तो दूसरे का आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर तीसरा आता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्त का मान डॉट होगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है, फिर हम आपको बताने वाले हैं। चौथा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी nवां पद 9-5 n हो तब श्रेणी का द्वितीय पद होगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, 2 आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो आकृतियाँ कहलाती हैं। फिर आपका आता है 6वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा छेदक रेखा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर जो आपका 5वां रिक्त स्थान है चौथा, ठीक है, और तीसरा पहला, इनका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आपके यहाँ पर जो आते हैं 7 इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर थे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, आप यहाँ पर थे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ अर्धगोले की त्रिज्या है। तो पहला आपका रहने वाला क्या, पहला आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पहला आपका 7 रहने वाला। फिर दूसरा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, थीटा बताएं 360 डिग्री होता है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण है। तो ये भी आपका यहाँ पर 7 रहेगा। फिर आपका आता है 2 चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो तीसरा भी आपका 7 रहेगा। चौथा आता है श्रेणी 3-3, 3-3 एक समांतर श्रेणी है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और 5वां आता है एक ऊर्ध्वाधर खंभे परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री होगा, तो 5वें का आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां आता दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जुड़ी, क्योंकि स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड में आपकी यहाँ पर सही जुड़ी दी गई। पहली आती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, पहली आपको मैच करनी है यहाँ पर डी से, यानी आपको पहली 2 से मैच कर देनी है, ठीक है। फिर आपकी दूसरी आती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यों का योग, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 1 से। फिर आपके यहाँ पर आती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को मैच करना है, यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपकी आती है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री को आपको यहाँ पर मैच करना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको इसको मैच कर देना tan 60 डिग्री को, आपको यहाँ पर tan 60 डिग्री को मैच कर देना √3 से, ठीक है, √3 से आपको यहाँ पर मैच कर देना। और फिर आपकी आती है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैच करना आपको 1/2 में सेक थीटा। और फिर आपकी आती है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस 2 कॉस डिग्री। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 6वें का 3 करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी हो जाती है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी हमने सही जोड़ी करा दी, मैच कर दी बुक, और आपकी सही मैच कराई है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता है दी गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, पी एक्स की शून्यों की संख्या बतलाइए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका पहले रहेगा 2, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रेखीय समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा 2x प्लस 5y बराबर 70, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला दूसरे का आंसर 2x प्लस 5y बराबर 70। फिर तीसरा आता समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का व्यक्तर ज्ञात करने के सूत्र, इसको आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हाँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका हाँ हो जाएगा। और पाँचवा आता वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 1 बिंदु पर, ठीक है, 1 बिंदु पर आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां, बेलन की आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका रहेगा बेलन का आयतन का सूत्र। अब आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर हमने करा दी ऑब्जेक्ट। अब आपके प्रश्न 6 आता संख्याओं 4 पर विचार की जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या n कोई मान जिसके लिए 4 अंक शून्य पर समान होता है। अथवा आता संख्या 825 को आवाज गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और 12 60 और 2 40 का आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, पूरी आपके यहाँ पर रियल पे आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग को जल्दी से लेते चलना है, ठीक। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका 12वां प्रश्न आता है, 13वां प्रश्न, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, पूरा आपका यही पेपर आने वाला, हम आपको फिर से बता रहे हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। सॉरी 16वां यहाँ पर जो आपका यहाँ प्रश्न है वो आप 14वां प्रश्न देख लीजिए, 15वां प्रश्न देख लीजिए, 16वां प्रश्न देख लीजिए, और 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए। 19वां प्रश्न देख लीजिए, 20वां और 21वां आता रेखिक समीकरण 1 में दिए हैं, तो इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और अथवा आता 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और ठीक है, आपका यहाँ पर आता 22वां प्रश्न, तो 22वां प्रश्न देख लीजिए। फिर 23वां प्रश्न आता तो 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो फाइनली पूरा आपका यहाँ पर गणित का बुक 101 आपका यहाँ पर रियल पेपर करा दिया, ठीक है। जो आपके यहाँ पर इनका सॉल्यूशन है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के साथ। ठीक है, बाय बाय।